अगला जो चैप्टर है बच्चों, वो चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, उसको देखते हैं। जितना इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको चुटकियों में उड़ा देते हैं। देखिए इधर, हिंदी के आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जय हो। 1916 बदरघाट पटना। जय हो। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म होता है यहाँ पर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म होता है। ठीक है, ये नलिन विलोचन शर्मा कहाँ आएगा भाई? तो 20 के दांत में आएगा। कहाँ पर आएगा? 20 के दांत में है। ये 20 के दांत कौन सी है? कहानी है। क्या है? कहानी है। 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश, 1925 बलिया उत्तर प्रदेश, 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव उत्तर प्रदेश। अगला है परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, नाटक, जीवनी। तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो संभव है ना, वो पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं, समाजवादी व्यवस्था में है। ठीक है, अगला देखेंगे, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है? नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक। कोई नहीं, निर्णायक भूमिका है। ठीक है, साहित्य की प्रतिभा, साहित्य में जो है प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका है। जाति अस्मिता दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अविच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों। ठीक है, अगला देखेंगे, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी से साहित्य रचना ना करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना करे, जो लकीर के फकीर न होकर के क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने? नहीं, हिटलर ने किया था। ठीक है, किसने? हिटलर ने। अगला हम देखेंगे, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य की डैश नहीं। नियामक, नियामक नहीं, सुरक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं, नियामक नहीं होगा। ठीक है, अगर परिस्थितियां नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, जार शाही कहाँ था? रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में? रूस में हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला देखेंगे, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रघुवीर सहाय, अज्ञेय, जायसी, रामविलास शर्मा। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। अगला देखेंगे, निबंध है मछली, परंपरा का मूल्यांकन, बहादुर, भारत माता। ये एक कविता है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। ठीक है, ये एक कहानी है, अमरकांत ने लिखी है इसको। ठीक है, ये भी एक कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल ने इनको लिखा है। और ये परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, ये लिखा है किसने? रामविलास शर्मा ने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रह चुके हैं अम्बेडकर जी, रामविलास शर्मा, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। रामविलास शर्मा ये महामंत्री लेखक संघ के रह चुके हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला क्या है? अस्मिता का सही अर्थ क्या है? पहचान, अस्तित्व, मना करना, एकता, पर्याप्त, पहचान होता है। अस्मिता का मतलब होता है पहचान या अस्तित्व। अगला देखेंगे, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? ऊंच गांव सानी, ऊंच गांव सानी, उचका गांव सैनी, ऊंचा गांव सैनी। तो ऊंच गांव सानी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगला हम देखेंगे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो परंपरा का मूल्यांकन का ये सारा निबंध है। सारा क्या है? निबंध है। पंक्ति ये है परंपरा का मूल्यांकन से। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000, 30 मई 2001, 30 मई 2002, 30 मई 2003। राइट आंसर हो जाएगा 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा का निधन होता है। अगला देखेंगे, हिंदी आलोचना के वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा को, नलिन विलोचन शर्मा को, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा को प्राप्त है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है? यतीन्द्र मिश्र ने, अमरकांत ने, रामविलास शर्मा ने, नलिन विलोचन शर्मा ने? नहीं, रामविलास शर्मा ने दिया है। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र ने किया है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, ये लिखा है किसने? यतीन्द्र मिश्र ने। ठीक है, अमरकांत की रचना है बहादुर। क्या रचना है? बहादुर। ठीक है, और रामविलास शर्मा का ये परंपरा का मूल्यांकन है। या नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है एक कहानी 20 के दांत, 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत इसी की रचना है। अगला है, निबंध है मछली, परंपरा का मूल्यांकन, बहादुर, भारत माता। तो ये परंपरा का मूल्यांकन है निबंध।
अस्मिता का सही अर्थ ये पहचान या अस्तित्व है, ये है, अभी तक आ चुका था। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, शिवपूजन सहाय अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, इसमें होगा रामविलास शर्मा। ठीक है, अगला हम देखेंगे किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, साहित्यकार बनना चाहते हैं नहीं, जो साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, पराधीन, स्वाधीन, कलाधीन, राज्याधीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, अगला है साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिभाशाली मनुष्यों की कमी है। अगला देखिएगा, अविच्छिन्न शब्द का सार्थक खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटूट। अविच्छिन्न का मतलब होता है अटूट। ठीक है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? वो था भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एथेंस, तो ये था हमारा एथेंस। कौन था? एथेंस। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्या है? आदिम शब्द का क्या अर्थ है? आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन और वनमानुष, तो अति प्राचीन का मतलब होता है, आदिम का मतलब होता है अति प्राचीन। अगला देखेंगे, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूस और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 15 की क्रांति, 16, 17 की क्रांति, 18 की क्रांति? नहीं, 17 की क्रांति के बाद रूस में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक है, सभ्यता का हर स्तर डैश नहीं होता, धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध, वर्ग युद्ध, वर्ग युद्ध। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप में दिया था? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को? भारत सरकार को दिया था। ठीक है, शर्मा जी ने जो राशि दिया था भारत सरकार को दिया था। इस परंपरा का मूल्यांकन समाप्त होता है। जय हो।